नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर अमेरिका और इस्राइल ने जो कुछ भी किया हो, जो कुछ नतीजा दिखाई पड़ रहा हो, वो साफ है कि किस तरीके से उनको सैन्य मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर नुकसान सहना पड़ा है। और यहाँ बड़ी संख्या में तबाही मची है, ईरान में भी तबाही मची है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो अब ईरान ने इन दोनों को बड़ी नसीहत देने के साथ ही पूरी दुनिया को भी एक बड़ा संदेश दिया है। संदेश केवल ये नहीं दिया है कि ईरान ने इन दोनों देशों को न केवल सैन्य मोर्चे पर पस्त दी है, परास्त किया है, हराया है, बल्कि कई मोर्चों पर इन दोनों देशों को, जो अपने को ताकतवर समझते थे और ताकतवर है भी, कम से कम अमेरिका तो ईरान की तुलना में कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन ताकत केवल ताकत से ही नहीं, संसाधनों से ही नहीं आती है, उसके लिए साहस की भी ज़रूरत होती है, उसके लिए अपनों का समर्थन भी बहुत ज़रूरी होता है, ये दिखाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल ताकत के बल पर या ताकत के मामले में, ताकत के मोर्चे पर, सैन्य शक्ति के मोर्चे पर, स्ट्रेटजी के मोर्चे पर इन दोनों देशों को परास्त किया है, बल्कि कूटनीति के मोर्चे पर भी ज़बरदस्त मात दी है ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को। युद्ध विराम की कोशिशें अमेरिका की तरफ से लगातार हो रही थी, इस्राइल भी पस्त दिखाई पड़ रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप के देश में, अमेरिका में तो उनके खिलाफ कितना माहौल था ये हम सारे लोग देख रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इस कोशिश में थे कि ईरान की तरफ से युद्ध रोकने की कोशिशें हो, लेकिन ईरान ने पूरी 40 दिन की लड़ाई के दौरान कभी भी ये संकेत नहीं दिया कि वो युद्ध रोकने के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, या उसकी जो अपनी स्थितियां हैं, उसकी जो सैन्य स्थिति है, उसकी आर्थिक स्थिति है, वो इस युद्ध को रोकने के लिए मजबूर कर रही है। कहीं भी किसी भी लेवल पर नहीं दिखाई पड़ा। और हर बार ईरान ने ये कहा कि हम इस युद्ध को लंबे से लंबा खींचना चाहते हैं, हम इसको 3 साल तक इसी तरीके से लड़ने की क्षमता रखते हैं, और हमारे यहाँ मिसाइल्स और ड्रोन ये ख़त्म हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, और उसी मात्रा में बनकर तैयार भी हो रहे हैं, तो आप इसकी चिंता मत करिए, दिक्कत आपके साथ है। लेकिन अमेरिका और इस्राइल दोनों की तरफ से कोशिशें होती रहीं। इन कोशिशों के बाद जब ये कोशिशें परवान चढ़ी भी और 14 दिन के लिए लड़ाई बंद होती है, फिर भी अमेरिका पीछे के रास्ते से किसी भी तरीके से षड्यंत्र के जरिए इस कोशिश में रहा कि यहाँ पर ईरान को तो युद्ध करने से रोक दिया जाए, ईरान के हमलों को बंद कर दिया जाए, लेकिन इजराइल की तरफ से ईरान के सहयोगियों के ऊपर हम हमले करते रहे। और इधर क्या होगा, जो सबसे बड़ा मकसद उसका बन गया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा देना, ईरान उसको खोल देगा। ईरान ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा, जब इस्राइल ने इस युद्ध विराम के शुरू होते ही उसने लेबनान पर मिसाइलें दागनी शुरू की, रॉकेट दागने शुरू किए। हालांकि हिजबुल्लाह ने भी जमकर हमला किया है, इस्राइल पर तबाही खूब मचाई है, लेकिन लेबनान में जिस तरीके से आम लोग मारे गए हैं तो उसको लेकर पूरी दुनिया चिंतित हो गई। और उधर ईरान ने कहा कि लेबनान पर हमला तो फिर ईरान पर ही हमला है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कतई नहीं खुलेगा, उसने फिर से बंद कर दिया। अच्छा, बंद क्या कर दिया? बड़े मज़ेदार बात यह है कि ईरान ने इस दौरान जो अपनी कूटनीतिक योग्यता का परिचय दिया, उसने कहा बंद है ही नहीं, वो केवल हमारी निगरानी में है, और निगरानी ज़रूरी है, हमारे क्षेत्र में है, वो तमाम चीज़ों की वजह से निगरानी ज़रूरी है, और वो हमेशा खुला है। हाँ, हमारे मित्र देशों के लिए खुला है, जो हमसे शत्रुता रखेंगे, हमारे ऊपर हमला करेंगे, उनके लिए वो हमेशा बंद रहेगा। तो उनके लिए वो बंद है, अभी भी बंद है, और जाहिर तौर पर वहाँ पर आवाजाही कम है। दूसरी बात ये कि आज जब वहाँ जुट रहे हैं, अच्छा, ये शांति वार्ता जो पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में होने वाली है, इस शांति वार्ता को लेकर भी कयास लगने लगे। ईरान ने पहले साफ मना कर दिया कि भाई वार्ता का मतलब क्या है, वार्ता होगी ही नहीं। फिर अमेरिका ने किसी तरीके से इजराइल को समझाया, लेकिन अमेरिका और इजराइल के बीच में भी इस समय ज़बरदस्त तनातनी देखने को मिल रही है। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में अपने की भी है। और अब इजराइल, अमेरिका सीधे सीधे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो इजराइल का एक तरीके से बॉस है, जो वो कहेगा वही इजराइल करेगा। डोनाल्ड ट्रंप तो बाकायदा स्पष्ट तरीके से ये कह चुके हैं, लेकिन इस्राइल को भी लगा कि ये तो हमको इग्नोर करके हमारे लिए, हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें ये युद्ध विराम कर रहे हैं। इजराइल के भीतर अब इस बात को लेकर वहाँ के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ माहौल बनने लगा है कि आपने तो अपने देश की गरिमा को ही सरेंडर कर दिया है।
इन चीज़ों को देखने हुए अब इसराइल इन चीज़ों को देखते हुए अब इसराइल भी अमेरिका को आंखें दिखाने लगा है और उसने कह दिया कि नहीं, आपका युद्ध विराम हुआ होगा ईरान के साथ, हम तो लेबनान के साथ कोई युद्ध विराम नहीं, हम लेबनान पर हमले करते रहेंगे। अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद वो हमले करते रहा और अभी भी हमले उसके लगातार जारी हैं। हालांकि अब दबाव पड़ा है, लेबनान और इजराइल के बीच में अमेरिका में वार्ता होगी, अमेरिका की मध्यस्थता में होगी और उस वार्ता में लेबनान और इजराइल दोनों होंगे और ये मंगलवार को वार्ता होगी। लेकिन जो वार्ता हो रही है इस्लामाबाद में, इसको लेकर भी ऊहापोह की स्थिति रही। आखिरकार फिर ईरान तैयार हुआ, क्योंकि ईरान का कहना है कि लेबनान पर जब हमले रुकेंगे तभी हम इस वार्ता में शामिल होंगे, तो शायद अब हमले रुक जाएं। दूसरी ओर जो हम बात कर रहे हैं कूटनीतिक संदेश देने की, डिप्लोमेटिक संदेश देने की, वो आप संदेश देखिए कि इस लड़ाई में अब ईरान ने साबित कर दिया कि अमेरिका और इजराइल हमलावर हैं, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, हमने अपनी आत्मरक्षा में इजराइल पर भी और अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले किए हैं। पूरी लड़ाई के दौरान ईरान की ओर से कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसमें उसने नागरिक ठिकानों पर हमले किए हों, अस्पतालों पर हमले किए हों, स्कूलों पर हमले किए हों, कॉलेजों पर हमले किए हों। हाँ, अमेरिकी कंपनियों पर ज़रूर किए हैं और ये बताकर किया है और कहते हुए किया है क्योंकि आप हमारे इस तरह के प्रतिष्ठानों पर हमले कर रहे हैं। नागरिक ठिकानों पर, अस्पताल और स्कूलों पर हमले झेलने के बावजूद ईरान ने हमले नहीं किए। अमेरिका और इजराइल दोनों ने हमले किए। और देखिए कितना महत्वपूर्ण जो उनकी डिप्लोमेसी है वो क्या कह रही है। जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, ईरान का प्रतिनिधिमंडल जब इस्लामाबाद पहुंच रहा है पाकिस्तान, तो जिस हवाई जहाज से वो जा रहा है प्रतिनिधिमंडल, उस हवाई जहाज का नाम रखा गया है मिनाब 168। आपको याद होगा मिनाब 168 नाम क्यों रखा गया। ये मिनाब वही जगह है जहां पर एक बच्चों के स्कूल में, लड़कियों के स्कूल में हमला किया गया था और 168 बच्चियों की वहां पर मौत हो गई थी। और यह हमला अमेरिकी मिसाइलों से किया गया था, अमेरिका ने किया था। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये पेंटागन की रिपोर्ट बता रही है कि वो हमला जो है वो अमेरिका ने किया था, इजराइल ने हमला नहीं किया था। इजराइल ने भी स्कूलों और अस्पतालों पर हमले किए हैं। इजराइल ने तो ईरान के तेहरान के गांधी अस्पताल पर हमला किया, बहुत बुरी तरीके से वो तबाह हो गया। कई और स्कूलों और हमलों पर किए गए, कॉलेजेस पर हमले किए गए। लेकिन ये मिनाब वाला जो था, जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया कि वहां पर 150 से ज़्यादा बच्चियां थीं और कुछ और लोग थे, कुल 168 लोगों की जान गई थी उसमें। उन बच्चियों की मौत, उनका जब सामूहिक रूप से उनका जब अंतिम संस्कार किया गया था, तो पूरा ईरान नहीं, पूरी दुनिया एक तरीके से देखकर उसको रो पड़ी थी, दहल गई थी कि बच्चियों से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। जो पढ़ने गई थी अपने स्कूल, उनको टारगेट करके उनको मार दिया गया। उसी मिनाब 168 का नाम के जहाज से ईरान का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंच रहा है। अब आप समझिए कि ये कितना बड़ा मैसेज है कि वो आपको दिखा रहा है कि आपको ईरान की शर्तों पर आप युद्ध विराम करने पर मजबूर हुए हैं। जो समझौता आप करेंगे उसमें ईरान की शर्तों पर ही करेंगे। और दूसरी ओर ईरान आपको संदेश दे भी रहा है कि आप कितने बड़े हमलावर हैं और आप कितने बड़े, जो मानवता के विरुद्ध अपराध होता है उसके कितने बड़े दोषी हैं, ये अमेरिका को वो दिखा रहा है। और इस्लामाबाद में ही चूंकि पाकिस्तान की मध्यस्थता में युद्ध विराम हुआ है और उसी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ये वार्ता, शांति वार्ता हो रही है। पूरे इस्लामाबाद में तैयारियां की गई हैं और वहां जब ईरानी प्रतिनिधिमंडल मिनाब 168 से पहुंच रहा है, तो फिर इसका संदेश समझा जा सकता है कि जब ये वार्ता होगी तो कूटनीतिक रूप से भी कितने मजबूत दिखाई पड़ेंगे ईरानी प्रतिनिधिमंडल के लोग, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। कहीं से भी कोई धमकी देने वाली, कोई एक तरीके से उकसाने वाली कार्रवाई नहीं की गई है। इधर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये थी, ये एक तो वो है कि हम युद्ध विराम के जरिए ईरान को रोक लेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा लेंगे और उधर लेबनान पर और हुतियों पर हम हमले जारी रखवाएंगे इसराइल के जरिए। उधर उन्होंने खेल इसराइल के साथ भी किया। इसराइल के साथ खेल ये किया कि उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया कि वो उनका सबऑर्डिनेट है, जो वो कहेंगे वही वो करेगा, उससे अलावा कुछ नहीं करेगा। लेकिन इसराइल ने भी कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ ईरान ने उनकी इन सारी जो कोशिशें थी, सारी जो उनकी एक तरह से कह लीजिए कि
एक गेम प्लान था उनका, पूरी तरीके से उसको चौपट कर दिया और ये कह दिया कि ये खेल होगा तो ये हमारी ही पिच पर होगा, आपकी पिच पर नहीं। और ये बात ईरान शुरू से कहता आया है कि लड़ाई आपने शुरू की है लेकिन लड़ाई बंद होगी जब हम चाहेंगे। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन ये कूटनीतिक मोर्चे पर भी ईरान ने पूरे युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद भी ज़बरदस्त तरीके से मात दी है और अभी भी उसने चेतावनी दी है कि हमको आप पर एक पैसे का भरोसा नहीं है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। आप ये मत समझिए कि आप अपनी चाल में आप अपने जाल में हमको फंसा सकते हैं। आपकी चालें इतनी कामयाब होंगी, आपकी एक एक चाल हम न सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि उनकी काट अपने पास रखे हुए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।